श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज जो गोपियां हैं वो मेरे प्रभु से मिलने के लिए लालायत हैं, क्योंकि मेरे प्रभु जी ने इनको वचन दिया था। लेकिन आज तो चमत्कार हो गया, गोपियां अपने अपने घर पर काम कर रही थी और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जागी। योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी को स्मरण करके भगवान ने आज जैसे ही प्यारी बंसी बजाई, तो बंसी की धुन जैसे ही गोपियों के कान में पड़ी मेरे भक्तजनों, तो गोपी जैसे ही बंसी की धुन सुनी तो आज अपने शरीर का भान भूल गई और सभी ब्रजमाएं आज ब्रजबामाएं गोविंद से मिलने के लिए बंसी के साथ नची हुई चली जा रही है। बंसी की धुन सुनकर ये गोपियां सभी बाबरी है कर दौड़ने लगी। एक गोपी तो दूध धो रही थी, जैसे ही उसने बंसी की आवाज को सुना तो आज दूध वहीं पर और बर्तन वहीं रख के सीधे आज गोविंद से मिलने के लिए दौड़ लगा दी। इतना ही नहीं, एक गोपी आभूषण पहन रही थी और जैसे ही मेरे कन्हैया की मुरली कानों में पड़ी तो जो आभूषण गले में पहनना था उस आभूषण को पैर में पहन लिया और जो पैर में पहनना था उसे गले में पहनकर आज गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, जैसे ही मेरे कन्हैया की मुरली की आवाज को सुना आज तुरंत मेरे भक्तजनों अपने बच्चे को जमीन पर पटक कर मेरे ठाकुर जी से मिलने के लिए चल गई। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, तो जो आंख में लगाना चाहिए वो तो होठन पे लगा लो, और होठन पे जो लगाना चाहिए वो गोपी ने आंख में लगा दिया। इतना ही नहीं, एक गोपी वस्त्र पहन रही थी तो जो ऊपर पहनना था वो नीचे पहन लिया और जो नीचे पहनना था वो ऊपर डाल लिया। लहंगा पैरोसी सफेद दई चूदरी पा, पतियन रोके ना रुकी छोड़ चली घरवा। सबने रोकने का प्रयास किया लेकिन गोपी गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, जिन्होंने अपने प्रत्येक इंद्री से गोविंद रूपी रस को पी लिया हो उनको हम गोपी कहते हैं। एक गोपी के पति ने उसे रोकने के लिए कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और सूक्ष्म शरीर से मेरे ठाकुर जी के पास पहुंच गई। परीक्षित बोले, कृष्णम विदुह परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तांसा गुणध्याम कथम। इन गोपियों का जो जीवन है, कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो कोई अनुरक्ति है, ये प्रेम की तो नहीं है, ये कृष्ण को प्रीतम मानती हैं और आधी रात में दौड़कर
किसी दूसरे पर पुरुष से मिलने के लिए जाती हैं, ये धर्म नहीं है। क्योंकि जिस समय राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी से, उस समय कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, इसलिए परीक्षित जी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेदः सिद्धिं यथागतः द्विसन्नपि हृषिकेशं किमुताथो सज प्रिया। मैंने पहले ही कहा था कि कृष्ण से अगर प्रेम करना है तो भाव से करनी चाहिए, भाव की तन्मयता आनी चाहिए। चारों तरफ जब गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया तो मेरे कृष्ण भगवान ने सभी हजारों लाखों गोपियों का बड़ा सुंदर ढंग से स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणवा ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। और प्रभु ने कहा हे महाभागाओ, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करते करते प्रभु मुस्कुरा कर बोले, लेकिन मुझे जरा स्पष्ट करके बताइए, आप इतनी अंधेरी रात में आई क्यों हो? आधी रात में। जैसे ही गोपियों ने सुना, सभी गोपियों ने अपने सर को नीचे झुका लिया और अपने अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। ये माता बहनों का स्वभाव होता है, जब कोई इनको डांटना शुरू कर दे तो कोई भी बात पल्ले में नहीं हो तो नीचे गर्दन करके अंगूठे से जमीन को कुरेदना शुरू कर देती हैं। देखिए हमारे शास्त्र कितनी गहराई तक जाते हैं, क्या क्या लिख देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। प्रभु बोले इस तरह तुम्हें रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। ये एक पतिव्रता स्त्री का नियम नहीं है। तुमने पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है। तो मेरे ठाकुर जी आज गोपियों को दृष्टांत सुना रहे हैं कि एक पंडित जी रोजाना अनुष्ठान कराने के लिए जाते थे, उससे पहले अपने घर पर अनुष्ठान यज्ञ किया करते थे। हुआ क्या, एक दिन जलते हुए हवन में, हवन जब हवन करते हैं तो अग्नि तो रह जाती है उसके अंदर, पूजा पाठ करा के दूसरी जगह से आए, वहीं उनकी पत्नी बैठी हुई थी और हुआ क्या, पति आकर अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। तो शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है, पत्नियों को कभी भी पतियों को, सोते हुए पति को जगाना नहीं चाहिए। आज से जो जगाती हैं वो जगाया मत करना, ये गलत बात है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। ये दृष्टांत इस बात को सिद्ध करता है। मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस पत्नी की गोद में जैसे ही सर रखकर सो गया, इतनी देर में क्या हुआ कि जब तक एक छोटा सा बालक जो गुटमन गुटमन चलता था, खेलते खेलते उस हवन कुंडी के पास पहुंच गया। और जैसे ही हवन कुंडी के पास पहुंचने लगा, आज वह जो स्त्री है, उसकी पत्नी है, वो रोने लगी और बार बार विचार कर रही है कि यदि ये मेरा बालक यज्ञ कुंडी के पास चला गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। जानती थी, लेकिन अपने धर्म को उसने नष्ट नहीं होने दिया। उसने अपने धर्म को नष्ट ना होने के कारण अपने पति को नहीं जगाया, ना ही उसको डिस्टर्ब किया। और हुआ क्या कि वह बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड में जाकर गिर गया।
वह बेचारी बड़ी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जैसे ही पति की नींद खुली तो दौड़कर जैसे ही उस हवन कुंडी के पास पहुंची तो क्या देखा कि वह बालक जहां अग्नि थी वहां पर ठाकुर जी की कृपा से और उस स्त्री के पति व्रता धर्म की वजह से जो जलते हुए अंगार थे वो पुष्प बन गए। बोले वृंदावन बिहारी की जय। ऐसा पतिव्रता धर्म है। इतनी बात सुनी, श्री कृष्ण दृष्टांत सुनाकर गोपियों से बोले, गोपियां बोली प्रभु हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहते हैं। बोले सुनाइए। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? कि एक पत्नी का पति विदेश में नौकरी करता था। देखिए ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ठाकुर जी और गोपियों के बीच में बातें चल रही हैं, ध्यान से सुनो। और उसका पति जब चला गया तो वह स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, तो क्या करती थी, वह उसके फोटो की पूजा किया करती थी, फोटो को भोजन खिलाया करती थी, उसके बाद भोजन किया करती थी। प्रभु एक दिन क्या हुआ कि वह रात के समय में पति की सेवा फोटो की कर रही थी। अचानक क्या हुआ कि जो उसका असल में पति था वो दरवाजे पर आ गया, और जैसे ही वो दरवाजे पर आया तो गोपियां कृष्ण से कह रही हैं कि प्रभु आप हमें स्पष्ट करके बताओ कि पतिव्रता स्त्री को क्या पति सेवा छोड़ देनी चाहिए, कि जो असल में पति आया है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? तो मेरे ठाकुर जी बोले जब असल का पति आ गया है तो फिर ये झूठ मांस के फोटो की सेवा करने से क्या फायदा, दरवाजा खोल देना चाहिए। तो बस यही बात तो तुम्हें हम समझाना चाह रहे हैं कि जब हमें तुम वास्तव में परम पिता परमेश्वर पति हमारा वास्तव में पति हमें मिल चुके हैं, आप कृष्ण जैसे, तो फिर संसार के पति के साथ रहकर हम क्या करेंगे? ये जो हार्ड मास का पति है जिसका कोई पता नहीं है कब तक जिएगा, ऐसे पति का हम वर्ण करके क्या करेंगे? प्रभु हम तो आपको ही पति मानती हैं, इसलिए आप हमें स्वीकार करिए। बोलिए ठाकुर जी। आज कृष्ण गोपियों की बातों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए, और गोपियां कहती हैं अब आप पितृमातु सायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछुआर आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे।